एक कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसका नाम लूसी है, जो अपनी जिंदगी में आर्थिक तंगी और सामाजिक दबाव से जूझ रही है। ये फिल्म है जिसे आधुनिक समाज में महिलाओं की स्थिति और उनके शोषण को दर्शाने वाली एक गहरी कहानी के रूप में देखा जाता है। लूसी के जीवन के जरिए कई गंभीर सवाल उठाती है। आइए इस कहानी को विस्तार से समझते हैं, जिसमें लूसी की जिंदगी की मुश्किलें, उसकी पसंद और समाज का काला सच सामने आता है। कहानी शुरू होती है लूसी नाम की एक लड़की से, जो एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही है। लूसी की जिंदगी आसान नहीं है। वो दिन में एक ऑफिस में फोटोकॉपी मशीन चलाने का काम करती है, शाम को एक रेस्तरां में वेट्रेस की नौकरी करती है और इसके अलावा एक रिसर्च लैब में टेस्ट सब्जेक्ट के तौर पर भी काम करती है। इस लैब में उसे अजीब अजीब टेस्ट से गुजरना पड़ता है, जैसे कि उसकी नाक में पाइप डालकर कुछ प्रयोग किए जाते हैं। ये सारी मेहनत लूसी इसलिए करती है क्योंकि उसे अपनी यूनिवर्सिटी की फीस, किराया और रोजमर्रा के खर्चे खुद ही उठाने पड़ते हैं। वो अपनी बहन के बॉयफ्रेंड के घर में रहती है, लेकिन वहाँ भी उसे किराया देना पड़ता है। लूसी की जिंदगी में पैसों की कमी एक बड़ी समस्या है। इतनी सारी नौकरियाँ करने के बावजूद वो मुश्किल से अपने खर्चे चला पाती है। इस तंगी की वजह से वो कभी कभी बार में जाती है, जहाँ वो अमीर लोगों के साथ समय बिताकर कुछ पैसे कमाने की कोशिश करती है। ये सब वो मजबूरी में करती है क्योंकि उसके पास कोई रास्ता नहीं है। लूसी की जिंदगी में एक दोस्त है जो अकेले रहता है और हमेशा शराब के नशे में डूबा रहता है। ये दोस्त अपनी जिंदगी से पूरी तरह निराश है और गैर जिम्मेदार तरीके से जीता है। लूसी समय समय पर उससे मिलने जाती है और उसका ख्याल रखती है। दोनों के बीच दोस्ती का एक खास रिश्ता है। वो साथ में हंसी मजाक करते हैं और लूसी को उससे बात करना अच्छा लगता है। ये दोस्त लूसी को पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है, लेकिन लूसी उसे सिर्फ एक दोस्त के तौर पर देखती है। लूसी की जिंदगी में अकेलापन और दुख भरा हुआ है। वो अपने हालात से तंग आ चुकी है, लेकिन उसे अपने दोस्त के साथ समय बिताना सुकून देता है। ये दोस्त ही लूसी की जिंदगी में एकमात्र ऐसा इंसान है जिसके साथ वो खुलकर बात कर सकती है। एक दिन जब लूसी काम से घर लौट रही होती है, उसे एक अखबार में जॉब का विज्ञापन दिखता है। पैसों की सख्त जरूरत के चलते वो तुरंत उस नंबर पर कॉल करती है। उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। अगले दिन वो बताए गए पते पर पहुंचती है, जहां उसकी मुलाकात क्यारा नाम की एक महिला से होती है। क्यारा उसे बताती है कि यह जॉब बहुत गोपनीय है। काम के बारे में बताते हुए वो कहती है कि लूसी को नाइट ड्रेस पहनकर अमीर बुजुर्ग लोगों की प्राइवेट पार्टियों में वेट्रेस का काम करना होगा। क्यारा ये भी कहती है कि ये लोग लूसी के साथ कुछ गलत नहीं करेंगे और इसके बदले उसे अच्छे पैसे मिलेंगे। वो लूसी को सलाह देती है कि पहले काम को देख लो और अगर उसे ठीक लगे तो वो इसे कर सकती है। लूसी को पैसों की इतनी जरूरत है कि वो इस जॉब के लिए हाँ कर देती है। उसे लगता है कि ये काम इतना बुरा नहीं है। क्यारा उसका नया नाम रखती है ताकि उसकी असली पहचान गुप्त रहे। इसके बाद क्यारा और उसका आदमी लूसी का फिगर चेक करते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या उसे कोई बीमारी तो नहीं। लूसी कहती है कि वो पूरी तरह स्वस्थ है। फिर एक डॉक्टर लूसी को कुछ मेडिकल टेस्ट करता है और उसे खूबसूरत दिखाने के लिए फेशियल और मेकअप कराया जाता है। रात को क्यारा का आदमी लूसी को उसके घर से पिक करता है और एक शानदार बंगले में ले जाता है। वहाँ एक दूसरी लड़की लूसी को छोटे छोटे कपड़े पहनाती है और उसका मेकअप करती है। इसके बाद लूसी को एक कमरे में ले जाया जाता है, जहाँ कई अमीर और बुजुर्ग लोग डिनर टेबल पर बैठे होते हैं। लूसी सफेद ड्रेस में होती है, जबकि बाकी वेट्रेस काली ड्रेस में है। लूसी और दूसरी वेट्रेस इन लोगों को ड्रिंक्स सर्व करती है। इस दौरान बूढ़े लोग लूसी को लगातार घूरते हैं और उनकी नजरें उसे असहज करती है। पार्टी खत्म होने के बाद लूसी को पैसे मिलते हैं और वो अपने घर लौट जाती है। अगले दिन वो अपने रेगुलर काम के लिए एक बार में जाती है, जहाँ एक आदमी उसके पास आकर फ्लर्ट करने लगता है। दोनों कुछ देर बातें करते हैं और फिर लूसी उसके साथ उसके घर चली जाती है। अगले दिन क्यारा का फोन आता है और वो लूसी को अपने घर बुलाती है। जब लूसी वहाँ पहुँचती है तो वो देखती है कि घर के बाहर कुछ लोग एक लड़की को जबरदस्ती गाड़ी में बिठाकर कहीं ले जा रहे हैं। ये देखकर लूसी को अजीब लगता है, लेकिन वो ज्यादा ध्यान नहीं देती और घर के अंदर चली जाती है। क्यारा लूसी को फ्रेश होने के लिए कहती है। जब लूसी वापस आती है तो क्यारा उसे चाय देती है और बताती है कि इस चाय में बेहोशी की दवा मिली है। वो कहती है कि चाय पीने के बाद लूसी गहरी नींद में चली जाएगी और उसका क्लाइंट उसके पास सोएगा। क्यारा ये भी कहती है कि क्लाइंट लूसी को सिर्फ छुएगा, लेकिन कोई शारीरिक संबंध नहीं बनाएगा, न ही उसे कोई नुकसान पहुंचाएगा। लूसी पैसों की जरूरत के चलते ये चाय पी लेती है और बेहोश हो जाती है। क्यारा उसे एक कमरे में ले जाकर बिस्तर पर लिटाती है और अपने क्लाइंट को बुलाती है।
ये वही बुजुर्ग आदमी है जो उस दिन डिनर पार्टी में लूसी को घूर रहा था। क्यारा उसे सख्त से हिदायत देती है कि वो लूसी के साथ कोई गलत हरकत ना करे और ना ही उसे चोट पहुंचाए। इसके बाद क्यारा कमरे में चली जाती है। वो बुजुर्ग आदमी अपने कपड़े उतार कर लूसी के बगल में लेट जाता है और उसके शरीर को सहलाने लगता है। अगले दिन जब लूसी को होश आता है तो उसे कुछ भी याद नहीं रहता। वो सिर्फ थकान और खालीपन महसूस करती है। लूसी को ये काम पसंद नहीं है, लेकिन पैसों की मजबूरी के चलते वो इसे करती है। वो अंदर से टूट चुकी है और खुद से प्यार नहीं करती। उसे लगता है कि जब उसे कुछ याद ही नहीं रहता तो नींद में क्या होता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब लूसी अपने घर लौटती है तो उसकी बहन का बॉयफ्रेंड कहता है कि उसे 2 दिन में घर खाली करना होगा, क्योंकि वो उसका कमरा किसी और को ज्यादा किराए पर देने वाला है। लूसी के पास इतने पैसे नहीं है कि वो नया घर किराए पर ले सके, इसलिए वो फिर से क्यारा को फोन करती है और काम मांगती है। क्यारा उसे फिर से अपने घर बुलाती है और उसे वही बेहोशी वाला चाय देती है। लूसी बेहोश हो जाती है और क्यारा अपने क्लाइंट को लाती है। वो क्लाइंट को फिर से हिदायत देती है कि वो लूसी को सिर्फ छू सकता है, लेकिन कोई शारीरिक संबंध नहीं बना सकता। लेकिन इस बार क्लाइंट नियम तोड़ देता है। वो लूसी को टॉर्चर करता है और मारता है। लूसी बेहोश होने की वजह से कुछ महसूस नहीं कर पाती। ये बूढ़े लोग लूसी में अपनी खोई हुई जवानी तलाश रहे होते हैं। वो उसका फायदा उठाते हैं क्योंकि वो बेहोश होती है और उसे कुछ पता नहीं चलता। अगले दिन जब लूसी को होश आता है तो उसे अपनी गर्दन में दर्द महसूस होता है, लेकिन वो इसे नजरअंदाज कर देती है। लूसी अब दिन में यूनिवर्सिटी में पढ़ाई और पार्ट टाइम नौकरी करती है और रात में सोने वाला काम। इसके बदले उसे अच्छे पैसे मिलते हैं, जिससे वो नए कपड़े खरीदती है और एक अच्छा अपार्टमेंट किराए पर ले लेती है। लेकिन अंदर से वो हर दिन और ज्यादा टूट रही होती है। वो खुद को खाली और बिखरा हुआ महसूस करती है। एक दिन जब लूसी यूनिवर्सिटी में होती है तो उसे अपने दोस्त का फोन आता है और उसे तुरंत मिलने के लिए बुलाता है। लूसी यूनिवर्सिटी से निकलकर उसके घर पहुंचती है और देखती है कि वो बहुत बीमार है। उसने एक साथ कई पेन किलर गोलियां खा ली है। लूसी समझ जाती है कि उसका दोस्त अब ज्यादा समय तक नहीं बचेगा। मरने से पहले वो लूसी से कहता है कि वो उसके साथ आखिरी बार सोना चाहता है। लूसी उसकी हालत देखकर रोने लगती है। वो अपनी शर्ट उतारती है और उसके साथ बिस्तर पर लेट जाती है, लेकिन कुछ ही देर में उसका दोस्त उसकी बाहों में मर जाता है। ये लूसी के लिए बहुत बड़ा सदमा होता है, क्योंकि वो उस दोस्त से भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई थी। दोस्त के अंतिम संस्कार में लूसी का एक्स बॉयफ्रेंड भी आता है। लूसी उससे पूछती है कि क्या वो उससे शादी करेगा। अपने दोस्त की मौत के बाद लूसी पूरी तरह अकेली पड़ गई है और उसे किसी सहारे की जरूरत है, लेकिन उसका एक्स बॉयफ्रेंड मना कर देता है। आपस में लूसी की बॉस उसे नौकरी से निकाल देती है, क्योंकि वो अपना काम ठीक से नहीं कर रही होती। अब लूसी सिर्फ रात में सोने का काम कर रही होती है। उसे ये जानने की उत्सुकता होती है कि जब वो बेहोश होती है तो उसके साथ क्या क्या होता है। इसलिए वो एक कैमरा खरीदती है ताकि वो रिकॉर्ड कर सके कि उसके साथ क्या क्या होता है। जब क्यारा उसे अगली बार बुलाती है तो लूसी पूछती है कि क्या वो कमरे में कैमरा लगा सकती है। क्यारा साफ मना कर देती है, क्योंकि इससे क्लाइंट को लगेगा कि उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है। लेकिन लूसी चुपके से कैमरे में कैमरा फिट कर देती है। जब वो चाय पीकर बेहोश हो जाती है तो क्यारा अपने क्लाइंट को लाती है। ये वही बुजुर्ग आदमी है जो पहले लूसी के साथ सोया था। इस बार क्यारा उस आदमी को भी बेहोशी की चाय देती है ताकि वो लूसी को नुकसान न पहुँचाए, लेकिन गलती से उस चाय में ज्यादा दवा मिल जाती है। अगली सुबह जब क्यारा कमरे में आती है तो देखती है कि बुजुर्ग आदमी मर चुका है। वो घबरा जाती है और लूसी को जगाने की कोशिश करती है। लूसी को होश में लाने के लिए वो उसे मुंह में सांस देती है और आखिरकार लूसी होश में आ जाती है। जब वो देखती है कि उसके बगल में मरा हुआ आदमी पड़ा है तो जोर जोर से चिल्लाने लगती है और गहरे सदमे में चली जाती है। फिल्म का अंत दर्शकों को सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे आर्थिक तंगी और सामाजिक दबाव किसी की जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। ये एक गहरी कहानी है जो समाज में महिलाओं की स्थिति पर सवाल उठाती है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।